अभी तक तो चलो मुसलमानों के खिलाफ बोलना या सिखों के खिलाफ बोलना एक रिवाज बना रखा था लोगों ने। लेकिन बाबा नानक के खिलाफ बोलना, गुरु ग्रंथ साहिब जी के खिलाफ बोलना, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करना, ये गलत रिवाज है। और इसका है ना, आज आपको ना सबूतों के साथ बताएंगे। सबूतों के साथ। क्या बोल रहा था बे? अपने आप को बोलता है मैं पवन दास, रामपाल महाराज का चेला। क्या बोलता है कि रामपाल महाराज ने शिक्षा दी थी बाबा नानक को। रामपाल महाराज ने शिक्षा दी थी बाबा नानक को। मतलब कि झूठ बोलने की एक हद होती है। ये नकली पब्लिसिटी लेने के चक्कर में ना कुछ लोग, नकली पब्लिसिटी लेने के चक्कर में कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद वीडियो बनाया था भाई तिंद्रपाल सिंह ने कि भाई जो अपना टिंडर टीवी चलाते हैं, उन्होंने वीडियो बनाया कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। नहीं भाई, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी तक। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन अब तेरे खिलाफ एक्शन होगा। अब एक्शन होगा। क्यों होगा? पूरी बात को सुनना और थोड़ा ध्यान से सुनना। इस आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या है, क्या भरा हुआ इसके दिमाग में। ये बोलता है कि मैं रामपाल महाराज का चेला हूं। और रामपाल महाराज बाबा नानक के भी गुरु हैं। सभी सिखों को गुरु मानना चाहिए, सभी सिखों को। नंबर एक बात तो तू किसी रामपाल का चेला नहीं है। नंबर दूसरी बात, खुद रामपाल, जिसको तू रामपाल महाराज बोल रहा है, खुद उस रामपाल ने तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। एफआईआर दर्ज करवाई है, हालांकि तेरे ऊपर आज तक हुई नहीं है। तो वो कौन सा महाराज है जिसने कि खुद लिख के दिया और तब भी तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई? तो वो बाबा नानक को शिक्षा देने वाला हो गया। फिर ये बोलता शब्द गुरु कुछ नहीं होता, जिंदा देह गुरु होती है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोलिया था। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का बोलिया हुआ है, शब्द गुरु ही असली गुरु है। और ये फिर ही बोलता है कि भाई वाहे गुरु तो एक एक अक्षर हो गया, वाहे गुरु एक अक्षर हो गया। फिर राम को दो अक्षर कैसे बोलते हो? राम को दो अक्षर कैसे बोलते हो कि राम दो अक्षर हो गए? दो अक्षर ये प्यार के अक्षर हैं, ये भगवान के अक्षर हैं, सब कुछ है। फिर वाहे गुरु, वाहे गुरु को एक अक्षर कैसे बोल दिया? सोचने वाली बात है। अब सुनो श्रीमान, पहले तो तेरा डाटा देता हूं। डाटा जो तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, सुनना भाई, थोड़ा ध्यान से सुनना और इसका फिर आप लोग खुद फैसला करना। निवेदन है कि मैं संत रामपाल दास पुत्र श्री नंदलाल वर्तमान में लगभग 8 साल से कुछ झूठे मुकदमों के कारण केंद्रीय कारागार संख्या 2 में बंद हूं। श्रीमान जी, मेरे उपरांत आश्रम संबंधी सभी कार्य मेरे द्वारा नियुक्त की गई कमेटी देख रही है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम पवन कुमार यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी श्यामनगर राजावास नियर निरंकारी सत्संग भवन के सामने वाली गली हरमाड़ा जयपुर राजस्थान है। यह व्यक्ति मेरे नाम से भोली भाली जनता को गुमराह करके पैसे ऐंठ रहा है। इसमें कोई सरोकार नहीं। मैंने इसे लगभग 8 साल पहले ही गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। इस व्यक्ति ने दिनांक 7/8/2022 व 14/8/2022 को दैनिक भास्कर अखबार में विज्ञापन निकलवाया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसने मेरे नाम व फोटो का इस्तेमाल करके लोगों से पैसा लूटा और तेरे ऊपर भाई 13 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। श्रीमान, तू कौन से रामपाल का चेला है ये तो पता नहीं, तेरा खुद रामपाल कर रहा। उसके बाद मनोज सिंह दून ने भी तेरे खिलाफ वो की थी। मनोज सिंह दून से ही बात कर रहा था ना तू, जिस टाइम पे बोल रहा था। अच्छा, इस श्रीमान जी का क्या था, वो जिस वीडियो के कारण इतना वो होया था, बवाल होया या कुछ भी होया, वो भी आपको एक बार सुना देते हैं। वो भी सुनना जरूरी होता है, ठीक है ना? देखो, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो है, और फिर अगर किसी के पेट में पीड़ा हो और हॉस्पिटल जाकर उस डॉक्टर के पास वो पूछता कि साहब डॉक्टर साहब कहाँ हैं, वो बोलेंगे साहब डॉक्टर साहब का तो देहांत हो गया 6 महीने पहले। वो देखो उनकी मूर्ति, चाहे आदरणीय नानक जी हो, चाहे श्री रामचंद्र हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे अन्य कोई संत महात्मा हो, चाहे 10 गुरुवान साहिब हो, वो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में केवल हम उनके जीवन से एक जन्म की शिक्षा ले सकते हैं कि हमने उनके जैसे अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता खाली उनकी बातों को याद करने से, वाहिगुरु नाम का जप करने से। अब वाहिगुरु नाम का जप जो है किसी भी शास्त्र में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहीं नहीं लिखा हुआ और ना ही कभी नानक जी ने बताया कि भाई
मेरे शरीर छोड़ने के बाद आप लोग वाहिगुरु करोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान जी ये तो लिखा है ना, जो हमारा मतलब जब हमारा गुरु मान्यो ग्रंथ जी, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा की दे जी, जो सबको मिल वो चाहे खोज शब्द में ले, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। लेकिन ये मनोज भाई की और इनकी रिकॉर्डिंग है जो कि इसके चैनल के ऊपर पड़ी हुई ना, तो हम ये बताएंगे इसका चैनल कौन सा है, क्योंकि लोग फिर जाके उसको देखेंगे। कोई देखने की जरूरत नहीं है। श्रीमान पवन कुमार, अभी जवाब सुन लेना ध्यान से थोड़ा सा। क्या बोला कि वाहिगुरु करने से क्या होता है, गुरुद्वारा साहिब जाने से क्या होता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब कोई चीज ही नहीं है, ये नहीं है। नंबर एक बात, तो क्या तू सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या तू? सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जिंदा गुरु हैं, सुप्रीम कोर्ट का बोलिया हुआ। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का बोलिया हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहिब ही आज के बाद आप लोगों के गुरु हैं। सिखों को आदेश है, सब सिखन को आदेश है, समझ गए ना। और ये बोलता है कि गुरुद्वारा साहिब जाने से या वाहिगुरु का जाप करने से क्या होता है। सुन, मैं ये तो नहीं कहूंगा, तेरी तरह जुबान तो खराब मैं करूंगा नहीं, लेकिन तू कुछ भी है, चाहे ठठेरा है या ढक्कन है, ढक्कन ही होगा मेरी नज़र में तो, इंसान तो तू है नहीं, ढक्कन ही होगा। ढक्कन वाहिगुरु का जाप करने से क्या होता है, तो फिर तेरे रामपाल का जाप करने से क्या होगा, ये बता मेरे को। रामपाल का जाप करने से क्या होगा? नहीं तो ना फिर ये बता दूंगा, क्रोथे वाला केस तेरे रामपाल का ही है ना, जिसको तू रामपाल महाराज बोल रहा हो। क्रोथे वाला केस तेरे रामपाल महाराज का है ना। क्या किया था इसने क्रोथा में? पूरी कहानी का किसी को पता है क्या? कहानी का पता है उसकी का? वो दवाई देता था, कोई भी महिला जाती थी ये देना अपनी लड़के की, औरत को दे देना, बहू को, अपनी बहू को दे देना, अपनी बेटी को दे देना, ये प्रसाद है। वो प्रसाद जिसको भी खिलाते थे वो तेरे रामपाल के डेरे में पहुंच जाया करती। थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक बूढ़ी ने वह दवाई अपनी भैंस के आगे डाल दी। भैंस तो समझते होगे, अगर नहीं समझते भैंस, वह भैंस रात ने बेल तोड़ाकर रामपाल के आश्रम में पहुंच गई। जब तेरे रामपाल का भेद खोलिया था, यो कौन सा प्रसाद देव है, कौन सा प्रसाद देव है? भले ही रामपाल ने तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तू किस मामले में बोल रहा है कि रामपाल सिखों के गुरु महाराज हैं? कैसे है बे? ढोंगी और पाखंडी कभी सिखों का गुरु हो ही नहीं सकता। जितने भी तेरे ढोंगी पाखंडी हैं, राम रहीम को बार बार बेल मिल जाती है, एक बलात्कारी हत्यारे को बार बार बेल पे बेल मिल जाती है, लेकिन बंदी सिंह को कभी बेल नहीं मिलती। असली तो वो है, फिर ये तो नकली ढोंगी पाखंडियों को मिलती है। जो असली योद्धे होते हैं ना, उनको नहीं मिलती। और हाँ, दोबारा फिर याद दिला रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी या बाबा नानक के बारे में तूने जैसे शब्द यूज किया ना, एक नानक है, नानक जी बोला तूने, नानक जी नहीं, बाबा, बाबा बोल, बाबा नानक है वो। और वो पूरी दुनिया के बाबा हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं, सिर्फ सिखों के गुरु नहीं है। आइंदा ना तू ऐसा कोई वीडियो मत बनाना। अभी तक तो तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो एसजीपीसी से और सभी सिखों से एक अपील है, या राजस्थान का कोई भाई वीडियो को सुन रहा हो, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ और ठोक के कराओ, ठोक के। इसके फोटो वगैरह सब कुछ डाल देंगे। ये जो दुष्प्रचार कर रहा है ना कि सिखों के गुरु हैं रामपाल महाराज, भाई तेरा होगा, तू बना ले। जिंदा दे कोई गुरु होती नहीं, जिंदा दे कोई गुरु नहीं है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का आदेश है। इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? राय रखना। अगले पार्ट में फिर बताते हैं, बाकी के राज अगले पार्ट में खोल लेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।